सत श्री अकाल, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम सेमी पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। हमारी सलवार की लंबाई जो है वो है 35 इंच, पोंचा है 6 इंच, आसन है 14 इंच और बेल्ट है 23 इंच। आप वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। हम कपड़े को खोल लेते हैं। ये 2.5 मीटर के करीब कपड़ा है। इसको हम डबल फोल्ड करके रख लेते हैं। हमने ऐसे कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर जो चौड़ाई है, पोंचा जो हमारा है वो 6 इंच है और हम 12 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे। ऐसे हर जगह हम 12 इंच पर जो निशान लगा लेते हैं। ऐसे लाइन लगा लेंगे। जहाँ तक हमने निशान लगाए हैं वहाँ तक हम इसको कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं। अब हम जो है वो लंबाई 31 इंच रखेंगे। आधा इंच हमारा ऊपर और आधा इंच हमारा नीचे मार्जिन में चला जाएगा और 30 इंच रह जाएगा और 5 इंच की बेल्ट होगी और 35 सलवार हमारी जो तैयार हो जाएगी। ऐसे हम जहाँ पर भी इधर 31 इंच पर निशान लगा लेते हैं और यहाँ पर लाइन लगा लेंगे। और दूसरी तरफ हम जहाँ पर 10 इंच आसन रखेंगे। पोंचा जो हमारा है 6 इंच है, 6 इंच पर निशान लगा लेते हैं और 1.5 इंच हम जहाँ मार्जिन के लिए रखेंगे। अब हम जहाँ तिरछा निशान लगा लेंगे। और यहाँ भी ऐसे तिरछा लाइन लगा लेंगे। यहाँ पर हम कुंदा जो है वो 2 इंच का रखेंगे चौड़ाई। ऐसे 2 इंच पर निशान लगा लेते हैं और लंबाई हम 31 इंच रखेंगे। और यहाँ से हम आसन 10 इंच रख लेते हैं। अब हम यहाँ पर लाइन लगा लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे एक पीस की कटिंग हो गई है। अब यहाँ जो हमने निशान लगाए लाइन बनाई है, दूसरी तरफ भी हम यहाँ निशान लगा लेते हैं और ऊपर की तरफ भी यहाँ पर जो दूसरी तरफ निशान लगा लेंगे। और यहाँ भी हम लाइन लगा लेते हैं। यहाँ पर हमारी सिलाई आएगी। जहाँ दोनों तरफ जो हमारी वो सिलाई आएगी और जहाँ हम कुंदे या नीचे से कट कर लेते हैं। ऐसे इसको खोल लेते हैं और आधा इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेते हैं और यहाँ से हम कटिंग कर लेते हैं। और इधर से भी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ हम आसन 10 इंच रखेंगे, निशान लगा लेते हैं और हम तिरछा जो है कटिंग कर देते हैं। ये हमारे सलवार के निचले हिस्से की जो है वो कटिंग हो गई है। यहाँ हम कन्नी से कन्नी जो है वो लाएंगे। अब हम बेल्ट की जो है वो कटिंग करते हैं। बेल्ट की लंबाई हम 7.5 इंच रखेंगे। 2 इंच हमारा ऊपर आ जाएगा और आधा इंच हमारा नीचे मार्जिन चला जाएगा और 5 इंच की बेल्ट हमारी तैयार हो जाएगी। ऐसे हम लाइन लगा लेते हैं और 21 इंच हमारी बेल्ट तैयार है और हम 22 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
हमारी बेल्ट की कटिंग जो वह हो गई है। अब हम सलवार के जो ये आसन है, जहाँ पर पहले हम सिलाई लगाएंगे, पहले हम आसन को जोड़ेंगे। अब हम दोनों आसन को जो आसन पर सिलाई लगा लेते हैं। हम डबल सिलाई लगाएंगे, इससे जो आसन की सिलाई जो है वो जल्दी नहीं उतरती है। दूसरे आसन पर भी ऐसी सिलाई लगा लेते हैं। अब हमने यहाँ जो कुंदे के पास यहाँ जो लाइन लगाई थी, यहाँ पर हम ऐसे को फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ऐसे हमें बारीक बारीक सिलाई लगानी है। बारीक बारीक लगाएंगे। हमने जब भी सलवार को सिलना होता है, हमें सलवार को नीचे से ही सिलना शुरू करना होता है। दूसरी तरफ भी हम यहाँ पर जो निशान लगाए हैं, इसको पकड़कर बारीक बारीक सिलाई लगा लेंगे। अब हम जो एक जहाँ सिलाई लगी है, हम दूसरी तरफ यहाँ पर जो कुंदा है, इसको इसके ऊपर रखेंगे और कन्नी के साथ कन्नी मिल जाएगी। तो यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। और दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही यहाँ पर कुंदे को रखकर सिलाई लगा लेंगे। अब हम बेल्ट को तैयार करेंगे। यहाँ पर हम पहले सिलाई लगा लेते हैं। अब हम बेल्ट को खोल लेते हैं और इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेते हैं और उसके ऊपर एक वो सिलाई जो है लगा देते हैं। ऐसे हमारी बेल्ट के जो धागे हैं वो नहीं निकलेंगे। ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं। अब हम दूसरी तरफ भी यहाँ पर हम जो है वो नाड़ा डालेंगे, उसके लिए होल रखेंगे। 2 इंच पर हम निशान लगा लेते हैं। वैसे हम फोल्ड कर लेते हैं, तिरछा फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगा लेते हैं। और यहाँ भी बेल्ट को ऐसे खोलकर कपड़े को जब फोल्ड कर लेंगे अंदर तरफ और ऊपर एक किनारे पर सिलाई लगा लेते हैं। वैसे इसको खोलकर तो सिलाई लगा लेंगे। यहाँ भी पहले इधर सिलाई लगाएंगे ऐसे करके। अब हम वापस आ जाते हैं
और दूसरी तरफ भी यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं और यहाँ से हम जो है वो बाहर निकल जाएंगे। अब हमारा जो है वो पट्टा फोल्ड करेंगे, बेल्ट को सीधा कर लेते हैं और 2-2 इंच जो है वो हम ऊपर पट्टा फोल्ड करेंगे। 2 इंच पर निशान लगा लेते हैं। इतना हमें कपड़ा फोल्ड करना है और जहाँ पर 5.5 इंच बचा है 5 इंच हमारी बेल्ट तैयार होगी और आधा इंच हमारे नीचे मार्जिन चला जाएगा। ऐसे हम 2-2 इंच पर निशान लगा लेते हैं। पूरी बेल्ट पर हमने पूरी बेल्ट पे ऐसे ही निशान लगा लिए हैं 2-2 इंच के। अब हम जो ये कपड़ा है पट्टा जो है फोल्ड करेंगे, यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे क्योंकि ये कन्नी है इसके लिए इसको अंदर नहीं फोल्ड करेंगे और इसके जो है किनारे पर ही हम सिलाई लगा लेते हैं। जहाँ निशान लगे इतना ही फोल्ड करना है और एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे जो हमने होल बनाया है। अब हमने सलवार खड़ी कर ली है और बेल्ट भी तैयार है। अब हम जो आसन है जहाँ पर हम चुनटे जो है वो डालेंगे और यहाँ पर 1-1 इंच का निशान लगा लेते हैं। 1 इंच इधर और 1 इंच उधर का, यहाँ से हमारी चुनटे पड़नी शुरू होंगी। और दूसरी तरफ आसन के हम जहाँ पीछे जो चोंड़ आती है हमारी वो डालेंगे। यहाँ पर निशान लगा लेते हैं, बराबर रख लेंगे हम और 1.5 इंच की हम ऐसे चोंड़ डाल लेते हैं और जहाँ पर सिलाई से सिलाई मिलाएंगे ऐसे रख लेते हैं बेल्ट को। और बेल्ट के आगे से यहाँ से हम 4 इंच पर निशान लगा लेते हैं। जो हमने निशान लगाया है आसन पकड़कर हम दूसरी तरफ भी ऐसे निशान लगा लेते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा कट देते हैं। अब हम आसन पकड़कर यहाँ इधर एक तीसरी सिलाई लगाएंगे। जैसे हमारी जो सलवार है वो आसानी से प्रेस हो जाती है, दूसरी तरफ भी ऐसे हम यहाँ पर तीसरी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हम तीसरी ऐसे सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ से हम पकड़कर जो है सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब हमारी बेल्ट जो है वो 21 इंच तैयार है और हम जो चुन्नट डालेंगे यहाँ पर सिलाई से सिलाई और जो हम 6.5 इंच पर चुन्नट डालेंगे। अब हमने जो यहाँ पर निशान लगाए हैं यहाँ से हम टांका जो हम बड़ा कर लेते हैं। निशान लगाया है जहाँ से हम जो है वो हमारी 2.5 इंच की जो है चुन्नट पड़ेगी। यहाँ से हम जो है कपड़े को उठा लेते हैं और 3 इंच का हम टांका ऐसे लगा लेंगे। जो हमारा बड़ा बखिया है फिर से वहाँ से उठाएंगे और 3 चुन्नट डालेंगे। ऐसे हमें 3-3 इंच का टांका जो है वो लगाना है। ऐसे हम जो है वो सब चूने डाल लेते हैं। यहाँ पर जो निशान जहाँ पर है वो थोड़ा हम इससे यहाँ पर हम जो है चुन्नट डाल लेते हैं। अब जो हमारी एक साइड की जो है वो 6.5 इंच जो चुन्नट तैयार हो गई है। दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही चुन्नट डालेंगे। जब हम गिन लेते हैं कितनी है और दूसरी तरफ भी हम उतनी ही चुन्नट डालेंगे। यहाँ जो निशान लगाया है वहाँ तक हम सिलाई को चुन्नट को ऐसे उठा लेते हैं
3 इंच और 3 टांके रखेंगे। फिर से उठा लेते हैं और 3 टांके रख लेते हैं। ऐसे हम जो है सब चुनर है वो डाल लेंगे। हमने दूसरी तरफ भी चुनर डाली हैं और ये भी जो है 6.5 इंच तैयार है। अब हम बेल्ट को जोड़ेंगे। अब हम बेल्ट के जहाँ जो हमने होल बनाया है उसको इसके ऊपर रखना है, आसन के ऊपर। मुझे सिलाई से मिलनी चाहिए, ऐसे बराबर रख लेते हैं और यहाँ पर हम आधे इंच की सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ हमारा आसन जो है वो ज़्यादा है, कपड़ा ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर जो है वो चुन्नट डालेंगे। जो 1.5 इंच की थी वो ऐसे ही जो है वो चुन्नट डाल लेते हैं और सिलाई के साथ सिलाई हम जो मिला लेंगे। अब हम दूसरी तरफ भी ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही हम सिलाई लगा लेते हैं। और यहाँ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम ऐसे नीचे चुन्नट डाल लेते हैं आसन पर। जो हमारी जो बेल्ट वो जुड़ गई है, अब हम बेल्ट के किनारे पर भी जो है सिलाई लगाएंगे। अब हमारी जो सिलाई लग गई है, अब हम पोंचा तैयार करेंगे। हमने ये बुकरम ली है, इसकी चौड़ाई है वो 2 इंच है। इसको एक्स्ट्रा कपड़े पर ऐसे रखकर अंदर फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा लेंगे। दूसरे पोंचे पर भी ऐसे कच्ची सिलाई लगा लेते हैं। ये दोनों पोंचे जो हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम सलवार के यहाँ पर रखेंगे नीचे, जहाँ पोंचे बनाते हैं, और आधा इंच हम नीचे सिलाई लगा लेते हैं। बुकरम पर हमारी सिलाई जो नहीं आनी चाहिए। अब हम बुकरम को अंदर फोल्ड कर कर इसके किनारे पर सिलाई लगा लेते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरे खाने का टीका कैसा लगा। अब हम जहाँ पैर की सिलाई लगा लेते हैं। अब जो हमें पोंचे तैयार कर लेते हैं। हमने दोनों पोंचे जो वो तैयार कर लिए हैं। अगर आपको जो मेरी वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो पोंचे का डिजाइन वो देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम पोंचे को ऐसे फोल्ड करके 6 इंच हमारा पोंचा है और 6 इंच पर हम निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक ऐसी तिरछी लाइन लगा देंगे। अब हम यहाँ पर सिलाई लगा देते हैं। हमें आसन तक सिलाई लगानी है। दूसरे जो हमारा पोंचा है वहाँ में हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। वैसे तिरछी वो लाइन बना लेंगे। अब हम यहाँ पर सिलाई कर लेते हैं और जो हमारी जो है सलवार है वो तैयार हो गई है। आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।